तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? पहला प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, फिर सह अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना। ये क्या क्या होता है ये सब जान चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी 1/2, 6/8, 9/12, ऋण 3/8, ये सारी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य के, ठीक है ना। जैसे 1/2, 3/5, 12/13, ऋण 8/11, शून्य भी परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बटे 1 करके हम लिख सकते हैं, है ना। 5 कहने का मतलब 5 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 5 को। कैसे? 5/1। 100 परिमेय संख्या है कि नहीं। अभी तो पूर्णांक लग रहा है, मगर वो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 100/1, ठीक। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या है, जिसमें भी जिसको भी हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, जैसे कोई वर्गमूल वाला संख्या आ गया, वर्गमूल 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल जो है वो 2 आता है, पूर्णांक आता है ना। वैसे ही 9 का वर्गमूल 3 आता है ना। जैसे 16 का वर्गमूल क्या आता है? 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4 आता है कि पूर्णांक है कि नहीं। 4 पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या है ना। तो इसको ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और जिसका वर्गमूल जिसका पूर्ण वर्गमूल संख्या प्राप्त हो, जिसका वर्गमूल क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है ना। तो इरेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? तो जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो जो परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या हुआ? जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसका विशेष रूप से, और जिसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण नहीं होता, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? अपरिमेय संख्या वे संख्या जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। उसका जब दशमलव निरूपण करते हैं तो आता है 3.14।
कुछ 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 1 4 1 3.142 ऐसा वो कंटिन्यू चलते ही रहता है, वो खत्म नहीं होगा। मगर जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलता कि 1 या 2 या 3 या 4। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अपरिमेय संख्या पाई। वर्गमूल 2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, वो अपूर्ण संख्या होता है। अपूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 1.34 है ना, 2.1 2 3 4 ऐसा कुछ भी, मतलब वो फ्रैक्शन में प्राप्त होगा, दशमलव के रूप में प्राप्त होगा, पूर्ण नहीं प्राप्त होता है। वैसे ही वर्ग 3 का जब हम वर्ग 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो पूर्ण संख्या हमको नहीं मिलता है। वैसे 1/वर्गमूल 5 आदि ये सभी जो है वो अपरिमेय संख्या है। चलो बताओ परिमेय संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या का उदाहरण बताओ महेश। चलो महेश बताओ, एक परिमेय संख्या का उदाहरण बोलो। अमन 1/2 ऋण 6/8 ऋण 15/16 ऋण 5। ठीक, ओके। शेखा हाँ, परिमेय का उदाहरण बताओ। परिमेय का उदाहरण 1/2 3/5 12/13 ऋण 8/11 और इसके अलावा 0/8 ठीक, ओके। चलो ठीक, चलो परिमेय संख्या क्या है बोलो। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो आ गया समझ में ना ये? ठीक, चलो बताओ।